दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे और अपने निजी कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि एफआईआर क्या है, किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको बोलते हैं प्रथम सूचना दाता या सूचना देयक। और इसको अलग अलग भाषा में समाज के, ग्रामीण के या कम पढ़े लिखे लोग, जहाँ जिसकी जितने एजुकेशन है उस आधार पे इसको बोलते हैं। कहीं कहीं इसको बोलते हैं तहरीर, कहीं एफआईआर, कहीं सूचना, कहीं दरखास्त, और कहीं इसको बोलते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराया कि नहीं। ये किन परिस्थितियों में इसको दर्ज कराना पड़ता है? जब कोई घटना समाज में कारित होती है, जब ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोई मारपीट हुई, चोरी हुई, कोई छिनैती हुई, कोई डकैती हुई या कोई आपराधिक घटना उसके साथ हुआ, तब समाज में इसको पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी वरीयता या ध्यान देने वाली योग्य बातें ये हैं कि घटना किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो घटी है। अभियुक्त चाहे जिस जनपद के हों, चाहे जिस स्थान के हों, ऐसा उसमें उल्लेखित नहीं है, प्रावधान नहीं है, लेकिन इतना विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि घटना कहाँ पे, किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटी है। जिस थाना क्षेत्र में घटना घटती है वहीं के थाना प्रभारी यानी प्रभारी निरीक्षक या थाना अध्यक्ष या एसओ, उनको आप एक लिखित तहरीर देंगे। तहरीर में किन बातों का विशेष ध्यान देना है? आप ये जो तहरीर देंगे यानी जो एफआईआर कराएंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो जो वर्तमान धारा है BNSS के 173 सेक्शन में ये रिपोर्ट दर्ज थाना अध्यक्ष करते हैं। हेड मुंशी जो होते हैं वो दर्ज करते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष के नॉलेज में ही को गुजर के ही हेड मुंशी के पास ये जो है प्रार्थना पत्र, आपकी दरखास्त जाते हैं। साथियों, अब कोई हम तहरीर देते हैं, उसमें क्या हमको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए तहरीर देते समय? पहला, तहरीर देने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पूरा पता, फिर घटना कहाँ पे घटित हुई, घटना स्थल, घटना का दिनांक, घटना का समय, और वो घटना किस तरह कारित की गई, किसी व्यक्ति द्वारा जिसके कारित की गई, उसका पूरा नाम, उसके पिता का नाम, उसका पूरा पता, और वो व्यक्ति किस थाने के अंतर्गत निवास करता है, उसके थाने का नाम, और घटना का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। जब आप ये तहरीर लिखेंगे तो इन सब बातों को आपको ध्यान देने योग्य जरूरतें हैं। उसके बाद आप जब तहरीर देंगे तो जो हेड मुंशी है थाने का, उसको कंप्यूटर में फीड करके, लेखबद्ध करके आपको एक उसकी कॉपी देंगे। अक्सर लोग सुनते हैं, कहते हैं कि मुकदमा मेरा दर्ज हो गया। जब कोई व्यक्ति बोलता है, पूछता है कि मुकदमा आपका दर्ज हो गया तो आपको कॉपी मिली, बोलते हैं नहीं, कॉपी नहीं मिली। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप तहरीर दिए तो तहरीर देने के बाद उसकी कॉपी एक थाना के मुंशी आपको एक प्रति देगा और आपको रिसीव भी कराएगा, प्राप्तकर्ता में आपका हस्ताक्षर होगा। तहरीर मिलने के बाद जब आप एफआईआर जब आपकी दर्ज हो जाएगी तो एफआईआर के तीसरे पेज पे आप देखेंगे तो आपका विवेचक भी नियुक्त होता है, जो आपका पूरी घटना का विवेचना करके आरोप पत्र तैयार करके संबंधित न्यायालय को भेजेगा, जिसमें ये पुष्ट होगा कि आपका जो मुकदमा है, आपकी जो घटना है वो सत्य है, असत्य है। अब उस
जो विवेचक हैं, आपके पूरी घटना का, आप एफआईआर कर्ता का बयान, साक्षी का बयान, पूरी रिपोर्ट तैयार करके, पूरे कागज का संकलन करके वो आपको न्यायालय में भेजेंगे। न्यायालय से फिर जो अभियुक्तगण हैं उनको जो है एक जाएगा सम्मन, बीडब्ल्यू जाएगा। अगर उस पर भी नहीं हाजिर होते हैं तो एनबीडब्ल्यू जाता है और वो गिरफ्तार होते हैं। तो और जो घटना बड़ी घटना है, जैसे किसी की हत्या होना, बड़ी डकैती होना, माल बरामद होना, ऐसी सब परिस्थितियों में तत्काल अभियुक्त अरेस्ट करने का प्राविधान है। उसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा और इससे आपका वाद प्रचलित रहेगा और अभियुक्त जो है अपने तमाम प्रकार से उसको बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत करेगा न्यायालय में। परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करके आप भी उसका विरोध कराएं, जिससे उसकी बेल जल्दी न मिले। साथियों, मुझे आशा है कि आप इस संक्षेप में दी गई जानकारी को अपने अमल में लाएंगे, अपने ज़िंदगी में उतारेंगे और कभी इस तरह की घटना होती है तो मेरे बताए हुए सुझाव को आप अमल में लाके उसको लेखबद्ध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का ये जानकारी का सिलसिला आज ख़त्म होता है। आगे हम फिर आपको अलग अलग मेथड पे, अलग अलग विषय पे आपको हम जानकारी देते रहेंगे। साथियों, आपसे नमस्ते। आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप हमको इसी तरह देखते रहेंगे और समझते रहेंगे और आगे हमको हमारे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित कराते रहेंगे। नमस्ते।